మనం నీలకంఠ టెంపుల్ నుంచి ఇప్పుడు ఈ బద్రీనాథ్ రూట్లో వశిష్ఠ గౌతమి ఆశ్రమం అక్కడ ఉంది, వశిష్ఠ ఆశ్రమం. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అక్కడికి వెళ్తున్నాం మనం. చూడొచ్చు, హరిద్వార్ 36, రిషికేశ్ 10, బద్రీనాథ్ 286, శ్రీనగర్ 98. ఓకే, మన స్కూటీ ఇక్కడ ఉంది. స్కూటీ పైనే ప్రయాణం జరుగుతుంది ఈరోజు మొత్తం. మన కొండలరావు సార్ కూడా ఇక్కడ ఉన్నారు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మొత్తం మీద నీలకంఠేశ్వర్ టెంపుల్ నుంచి ప్రయాణం చేసుకుంటూ వశిష్ఠ గుహ ఆశ్రమంకి ఇప్పుడే రీచ్ అయినాం. అక్కడ చూడొచ్చు వశిష్ఠ గుహ ఆశ్రమం. లోపలికి వెళ్దాం. వశిష్ఠుడు తపస్సు చేసిన గుహ ఇది. ఇదర్ సార్, ఇక్కడ ఈ స్వామీజీని ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమని చెప్పిన దీని గురించి. ముందు గంగా నది ప్రవహిస్తుంది. हर महादेव. तेलंगाना से. तेलंगाना से. ओ ज्ञानानंद गिरी महाराज मालूम है? ज्ञानानंद गिरी क्रियायोगी. हाँ महाराज मालूम है. नागा बाबा. हाँ नागा बाबा. अमोगढ़ बाबा. नाथ संप्रदाय. ओके ओके. योगी आदित्यनाथ. हाँ हाँ आदित्यनाथ. ओके. थोड़ा गुफा के बारे में थोड़ा. गुरु वशिष्ठ गुरु ऋषि थे. हाँ राम जी के गुरु. राम जी के गुरु. यहाँ गुफा है, उन्होंने यहाँ तप किया था. हाँ आगे का मार्ग यहाँ से केदार बद्री का भी देख लिया था. ओके. थोड़ा मेरा चैनल में एक बार बताओ. वर्ल्ड वाइज सर मारूंगा. धन्यवाद. आज हम ये आपको मिलने का बहुत संतोष है, क्योंकि यहाँ भी क्या जाति है आपका? हमारा नाथ संप्रदाय. संप्रदाय हठ योगी गुरु गोरखनाथ के शिष्य हैं. नाथ संप्रदाय नौ नाथ भेग 12 पंथ से, जिसमें आते हमारे आदित्यनाथ योगी सीएम. ओके. आदित्यनाथ. ओके ओके. आदित्यनाथ जी. ओके ओके ओके. तो उस नाथ संप्रदाय से ये हमारे नागा बाबा जी. श्री पंडित नाम जूना खाड़ा. ओके. बागमरी गद्दी इलाहाबाद. बाबा नंदगिरी महाराज. ओके ओके. महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी महाराज. ओके. आप कितने साल से इधर है? हमको तो लगभग कोई हो गया 35 साल हो गया. 35 साल हो गए. हाँ. और 35 साल से यही है आप? उत्तराखंड के अंदर हिमालय में आगे. और इधर आप जनता के लिए, कुछ देश के लिए और ये उन्नति के लिए, प्रजाओं की उन्नति के लिए बस वही भजन साधना करते हैं हम. हठ योगी के बालक हैं हम. ओके. योग साधना करते हैं. हमारे पास आशीर्वाद है जगत के कल्याण के लिए. ओके. और हमारा 11वां ज्योतिर्लिंग इधर हिमालय में है, केदारनाथ. ओके. तो हम ज़्यादातर वहीं रहते हैं. और वहीं रहते हैं और वहीं हम भजन करते हैं. ओके. और हमारा इधर कभी साल 2 साल में हम जाते हैं हरिद्वार, अपना हर की पौड़ी, वहाँ गंगा स्नान तो यहाँ है. बाकी हमारी गंगा तो ऊपर से ही आ रही है. ओके. हाँ. अलकनंदा, भागीरथी, मंदाग्नि, सरस्वती. ओके. सारी गंगा इसमें मिक्स होकर आ रही. 11 गंगा हमारी मिक्स है. इस पानी में. हाँ, इस जल में मिक्स है 11 गंगा. 11 गंगा. और पंच केदार, पंच बद्री और पंच प्रयाग. ओके. सब हमने ब्राह्मण का रखा है. और आके यहाँ भी ये गुरु वशिष्ठ की गुफा है, जहाँ पे हम अभी आज की रात भजन करते हैं. ऐसा. एक दिन रुकते हैं यहाँ, तो पूरा रात हम भजन करते हैं यहाँ पे. ऐसा ऐसा. और तब करके फिर इससे ऊपर हम पैदली मार्ग प्रस्थान करते हैं. ओके. यहाँ हमारे जैसे ये साधकों के लिए कुछ आप शिक्षा देने के
संपूर्ण है, शिक्षा पूरा देने के लिए संपूर्ण पूरे हैं हमारे गुरु का ज्ञान है। और सबसे पहले तो हमारा आशीर्वाद है आप लोगों के लिए, और बाकी जो ज्ञान चाहिए तो आप देखो सबसे बड़ा होता है कौन, गुरु तो एक ही होता है और सेवा तो बहुत अनेक होता सुभाष है। पत्री जी हमारा का ध्यान पूरा उन्हें वर्ल्ड इंचार्ज उन्हें ले लिया है, ले लिया। और पूरा उनसे ही ध्यान बड़ा देने- ज्ञान एक होता है, शब्द गुरु बोलते हैं जिसे। आपके गुरु जी ने बोला होगा शब्द गुरु सबसे बड़ा होता है। ओके जहाँ शब्द हो जाता है तो वहीं गुरु धारण ओके हो जाता है। गुरु तो स्वयं एक ही होता है, ओके गुरु तो एक ही है। ये हमारे पत्री जी बोलते हैं श्वासा और गुरु, श्वासा ये हमारा एक गुरु है। श्वास निकल रहे ना, जी जी। देव सोल में आत्मा में भगवान है, आत्मा भगवान है, तो आत्मा से ही तो शब्द निकलता शब्द निकलते है, हैं। तो वही तो सबसे बड़ा गुरु वही है। वो श्वास ही आत्मा वही की है, वही वही शब्द। गाड़े वही परमात्मा है, वही। सब अपनी है। वही। ये मालूम करना है ये जन्म की, और उसके इसके लिए तो वास्ते गुरु जन्म का लिया। ध्यान लगाना पड़ता है। ध्यान लगाना पड़ता। गुरु का सबसे पहले ध्यान उसके गुरु का मंत्र का जाप कर दिया तो सारा ध्यान वहीं लग जाता है। वैसे लगता है। ओके योग और मेडिटेशन तो एक अलग चीज़ें हैं। ओके 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 मेडिटेशन जैसे कि आत्मा को देखना है हाँ। तो आत्मा में होता है परमात्मा, स्वयं देवता अपना। जिस शिव को देखना है, विष्णु को देखना है, 33 करोड़ देवी देवता को देखना है, तो वो अपना जैसे मेडिटेशन आप बता रहे हो या साधना करना है तो उसमें दिखता हो। आप बोलो कि अभी आ जाए यहाँ महादेव तो नहीं आ पाएगा। ये समय बहुत पुराना हो गया। ओके ओके पहले समय में आते थे राजा महाराजा के समय में, उस समय में सत्य था, सत्य। अब सत्य बहुत कम है, असत्य ज़्यादा है। आप बोलिए। क्या बोली भैया? वही तो गुफा के बारे में गुफा तो ये बड़ी गुफा तो प्राचीन ये राम जी के गुरु थे। ओके, ये राम जी के गुरु थे वशिष्ठ मुनि, हाँ। गुरु वशिष्ठ मुनि, ऋषि वशिष्ठ थे। जो राम जी जब अपना स्वयं विष्णु भगवान अपना अवतार लेके आए थे यहाँ पे, हाँ। तो उन्होंने अपने 3 आराध्यों को और साथ में ले आए थे। 4 भाई हुए थे। ओके ओके तो उनके गुरुजी थे, जब वो राम जी यहाँ पे आए थे पृथ्वी पे, स्वयं विष्णु भगवान, तो उनके गुरु बने थे, गुरु वशिष्ठ। सिर्फ ऋषि वशिष्ठ बोलते हैं, अब तो गुरु हैं ये, वो स्वयं सबके गुरु हैं। वो विश्वामित्र वशिष्ठ विश्वामित्र तो थे जो थे, उनको ओके। गिरस्त में डालने वाले, है ना, वही जो उनको नारी धारण मतलब ओ, बालक धारण कराने वाले, है ना। और जो ऋषि वशिष्ठ थे, वशिष्ठ मुनि, जो उनको ज्ञान धारण कराने वाले, करने वाले। हाँ, उनका जो चोटी गुरु थे, जैसे ज्ञान देते ना आगे को। जैसे अभी मैंने बोला शब्द, तो सबसे बड़ा शब्द ही होता है गुरु। गुरु तो एक ही होता है जो ले लेता है चोटी और संस्कार कर देता है, बोले जाओ। अनेक ही अनेक ज्ञान इस ब्राह्मण में बहुत ज्ञान है, इसको खोजने के लिए बहुत समय लगेगा, क्योंकि 33 करोड़ देवी देवता है। ढूंढने में तो अनेक अनेक रूप हैं। शिव तो एक ही है, निरंजनकार निराकार, जिसका कोई आकार ही नहीं है, कोई आकार नहीं है। ये शिव चैतन्य मूर्ति है। सो शिव कहाँ भी देखो शिव, जहाँ देखोगे वहीं है। चैतन्य चैतन्य इसमें देखो अभी हाँ, आप, हम बोलते हैं 11 दिन इसको तो कर लो, अभी इसमें चेतन है शिव। चैतन्य शिव तो कण कण में, आत्मा में, क्षण क्षण में, हर एक पत्ते में, हर एक चीज में। पर देखने वाला और समझने वाला होना चाहिए। जिसने गुरु का शब्द पकड़ लिया तो वो सब चीजों में देख लेता है शिव को। आप भी वहीं बैठे हो, है नहीं? आप भी इसके रूप में बैठे हो, बैठे हो। तो उसी में शुक्रिया आपसे मिलने से। तुम लोग साधना कौन सा साधना करते हैं? नाग मंत्र साधना, हम तो साधना गुरु की साधना करते गुरु हैं। के साधना करते हैं। स्वयं नहीं वो नहीं जो बोलते, गुरु के मंत्र की साधना वही होता है। वो मंत्र बाहर नहीं और बोलते। एक जो हमारे गुरु गोरखनाथ थे हठ योगी, उनकी साधना अलग, योग वहीं से प्रकट हुआ है। ओके योग वहीं से प्रकट हुआ, जिसे आप मेडिटेशन बोलो, कुछ भी बोलो, ओके तो योग वहीं से प्रकट हुआ। बाकी साधना सबसे बड़ा गुरु का मंत्र होता है। ओके हाँ, आप गृहस्थी में भी लेते हो और हम, अरे ये आप गृहस्थ में भी लेते हो उस मंत्र को। एक गुरु से उपदेश लेना पड़ता है। मंत्र गुरु से ऊपर कोई मंत्र नहीं होता। मंत्र होता जो गुरु ने मंत्र दे दिया उससे बड़ा किसी का मंत्र किसी नहीं का है, मंत्र नहीं है। ओके, किसी का मंत्र नहीं। स्वयं देवी देवता भी यहाँ आ जाएंगे उस मंत्र के लिए। मंत्र के लिए इस पृथ्वी पे आना पड़ेगा उनको। पड़ेगा। आ चुके हैं, आ नहीं चुके हैं। स्वयं कृष्ण अभी भगवान, थोड़ी देर निकल रहे थे, निकले। स्वयं विष्णु भगवान भी, नारायण स्वयं आ गए यहाँ पे पृथ्वी पे, सिर्फ एक ही मंत्र में, ओके ओके जिन्होंने गुरु धारण किया था और आ गए। सब ब्राह्मणों ने नहीं किया, बताओ, उनके नाम से आ गए, उनके वचनों से आ गए, उनका शब्द लेके आ गए। तो ऐसे ही देवी देवता लोग आ जाते हैं। गुरु से बड़ा कोई मंत्र नहीं। गुरु के मंत्र का जाप करोगे तो सब कुछ यहीं मिल जाएगा।
इस पृथ्वी पे ही मिल जाएगा, कलयुग में मिल जाएगा। सत्य सबसे बड़ा है, अधर्म तो कहीं नहीं है। अधर्म करोगे कुछ दिन ही के लिए, बस पर धर्म तो सबसे बड़ा धर्म है, कर्म वही है। शुक्रिया आपको बोले से, ये बहुत बहुमूल्य बात कर चुकी है हम लोगों को भी। कल्याण ये आपका करे। आशीर्वाद से गुरु महाराज हमारे आपका भी गुरु से कल्याण। थैंक बस यही शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद जी आपका। उत्तम बात पूछी आपने। ओके दिस थैंक यू मास्टर्स। వశిష్ఠ గుహకి వెళ్తున్నాం. ఇది వశిష్ఠుల వారి గుహకి వెళ్ళే దారి. ఇక్కడ చూడొచ్చు ఈ లొకేషన్ అంతా ఎట్లా ఉందో. యుఎంసి ప్రేక్షకులందరూ దర్శించుకోండి. గంగా నది ఒడ్డునే ఉంది, చూడొచ్చు పక్కనే. వర్షాకాలంలో గంగా నది ఇక్కడ నుంచి ఆల్రెడీ మనకు కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ నుంచి వెళ్తుంది, ఇదంతా నదే. ఇదంతా వశిష్ఠుల వారి ఆశ్రమం. ఇది చాలా పెద్ద రాయి ఉంది, ఈ రాయిలోనే ఉంది గుహ. చూడొచ్చు ఇక్కడ నుంచి ఒకసారి లొకేషన్. ముందు గంగా నది ప్రవహిస్తుంది. वशिष्ठुల వారు హిమాలయాలు. वीडियो नहीं बनाते यार, हमने क्या कहा आपसे?